वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12th के आपके विस्तास बुक के चैप्टर 3 जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ के आज हमने आपके लिए क्वेश्चन आंसर्स प्रिपेयर किए हैं और वो शानदार ट्रिक्स हैं। इसमें हमने आपके लिए एक मैटर प्रिपेयर किया है, इसी से हम आप लोगों के आज 31 क्वेश्चंस के आंसर्स बनाने जा रहे हैं। जी हाँ, 31 क्वेश्चंस हैं और आपके लिए एक मैटर प्रिपेयर किया है। इसमें आपको चैप्टर की समरी भी समझ में आएगी और साथ ही वेरी शॉर्ट एमसीक्यूज और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस सारे हमने आपके लिए प्रिपेयर किए हैं। और अगर किसी को चैप्टर समझ में नहीं भी आया है वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन में, तो यहाँ पर वो चैप्टर भी समझ सकता है। आइए देखते हैं, समझते हैं, फिर साथ ही क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व करते हैं। द ऑथर ट्रेवल टू अंटार्कटिका ऑन अ रशियन रिसर्च वेसल एकेडमिक सोकल्स्की। She crossed 9 time zones, 6 checkpoints, 3 bodies of water and at least 3 ecospheres। अब यहाँ पर ध्यान देना, जो लेखिका थी वो रशियन रिसर्च यानी कि शोध करने वाले जहाज अकादमिक सोकल्स्की पर सवार होकर यात्रा करने के लिए गई थी। यहाँ से चैप्टर शुरू होता है। जब उसने यात्रा की तो यात्रा में यहाँ तक पहुँचने में उसने 9 समय खंड, 6 चौकियाँ और कम से कम 3 उसने 3 बॉडीज ऑफ वाटर यानी 3 जल क्षेत्र या 3 जलखंड पार किए वहां तक पहुंचने में। एंड एट लिस्ट 3 इकोस्फीयर्स और कम से कम 3 जैव तंत्र या पारिस्थितिक तंत्र पार करके वहां तक पहुंची। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से शुरू हुआ, आगे बढ़ते हैं। देयर वर 52 मेंबर्स, उसमें कितने सवार थे? 52 मेंबर्स थे। Who were the companions of her? वो उसके साथ थे 52। Her journey began 13.09 degrees north of the equator in Madras। उसकी यात्रा शुरू हुई थी। इन सब चीज़ों को अंडरलाइन कर लेना, आप ध्यान रखना, ये एमसीक्यूज में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उत्तर में शुरू हुई थी भूमध्य रेखा के मद्रास से। She traveled over 100 hours in combination of a car एन एरोप्लेन एंड अ शिप। जहाज से, हवाई जहाज से और कार से, सबकी कॉम्बिनेशन में मिलाकर 100 से ज़्यादा घंटे उसने यात्रा की वहां पहुंचने तक। द राइटर वॉज फील्ड विद वंडर एट अंटार्कटिकाज व्हाइट लैंडस्केप। जब उसने वहां पहुंची तो देखा व्हाइट लैंडस्केप यानी सफेद भूदृश्य, यानी चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। अनइंटरप्टेड ब्लू हॉराइजन, अनइंटरप्टेड यानी बिना डिस्टर्ब होने वाला नीला क्षितिज आसमान। इमेंसिटी, इन्फिनिटी, अनंतता। एंड आइसोलेशन यानी बिल्कुल अलग थलग, बिल्कुल अलग वहां का उसने वातावरण देखा। द फैक्ट अबाउट अंटार्कटिका सरप्राइज्ड हर, यहां पर सरप्राइज्ड लिखिए, सरप्राइज्ड हर, सबसे ज्यादा जो उसे आश्चर्य हुआ। मोस्ट वॉज डेट इंडिया एंड अंटार्कटिका वर वंस पार्ट ऑफ द सेम लैंड मैस। उसे सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात का हुआ कि कभी अंटार्कटिका और भारत एक ही लैंड मैस यानी एक ही भूपिंड के हिस्से थे। दिस इज बिकॉज द क्लाइमेट ऑफ दीज टू प्लेसेज इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। क्योंकि इन दोनों की जो जलवायु बिल्कुल अलग है, वो बिल्कुल ठंडा है जहाँ पर बर्फ जमी हुई है, ये कैसे एक रहे होंगे? ये चीज उसे सबसे ज्यादा आश्चर्य में डालने वाली थी। प्रेजेंट डे अंटार्कटिका वॉज पार्ट ऑफ अ सुपर कंटिनेंट बिफोर 650 मिलियन ईयर्स। आज का अंटार्कटिका एक विशालकाय महाद्वीप का हिस्सा था 650 मिलियन ईयर्स पहले। एंड इट इज कॉल्ड गोंडवाना, और उस समय इसको गोंडवाना कहा जाता था, यानी ये भी गोंडवाना का हिस्सा था और भारत भी था। विच थ्राइव्ड फॉर 500 मिलियन ईयर्स, जो थ्राइव्ड यानी फला फूला 500 मिलियन साल तक। इन सबको आपको ध्यान में रखना है, इन चीजों को। द क्लाइमेट वॉज मच वार्मर, उस समय जलवायु बहुत गर्म थी। होस्टिंग अ ह्यूज वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना, उस समय यहाँ पर जीव और वनस्पतियों की खूब वेराइटी थी, आधिक्य था। बट देयर वर नो ह्यूमन बींग्स, लेकिन उस समय तक मानव यहाँ नहीं आया था। देन सुपर कंटिनेंट
डिसइंटीग्रेटेड इनटू मेनी पार्ट्स, फिर उसके बाद में वो विशाल महाद्वीप डिसइंटीग्रेटेड विभाजित हो गया कई हिस्सों में। अंटार्कटिका इज द कोल्डेस्ट, ड्राइस्ट एंड विंडेस्ट इन द वर्ल्ड। अंटार्कटिका संसार का सबसे ठंडा, सूखा और हवादार स्थान है। 90% ऑफ द अर्थ, 90% पृथ्वी की टोटल आइस वॉल्यूम्स, जो पूरी राशि है उसका 90% हिस्सा आर स्टोर्ड हियर, यहाँ पर जमा है। देर आर नो ट्रीज, बिलबोर्ड्स एंड बिल्डिंग्स, यहाँ न तो कोई पेड़ है, न कोई सूचना पट्ट है और न कोई भवन इमारतें हैं। दिस प्लेस लैक्स बायोडाइवर्सिटी, यहाँ जैव विविधता की भी लैक्स यानी कमी है। इट होल्ड्स इन इट्स आइस कोर्स आप मिलियन ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स ट्रैप्ड इन इट्स लेयर्स ऑफ आइस। यहाँ पर आप मिलियन यानी 5 लाख साल पुराने कार्बन के यहाँ पर रिकॉर्ड्स ट्रैप्ड यानी इसके नीचे दबे हुए हैं, इसकी परतों के नीचे बर्फ की। सो इट इज अ प्लेस वेयर वी कैन स्टडी प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर ऑफ द अर्थ। ये वो स्थान है जहां पर हम पृथ्वी के वर्तमान, भूतकाल और भविष्य का अध्ययन कर सकते हैं। इट इज द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी हाउ लिटिल चेंजेज इन द एनवायरनमेंट कैन हैव बिग रिपरकशंस। ये वो उत्तम स्थान है, उचित स्थान है अध्ययन करने का कि किस प्रकार छोटे छोटे परिवर्तन भी जो पर्यावरण में होते हैं बहुत बड़ी रिपरकशंस यानी प्रतिक्रियाएं देते हैं। ह्यूमन्स हैव इनहेबिटेड विलेजेस, टाउन, सिटीज एंड मेगा सिटीज। मानव जब यहाँ आया इस पृथ्वी पर, इस ग्रह पर, उसने गांव, कस्बे, शहर और महानगर बसा दिए। द रैपिड इंक्रीज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन हैज लेफ्ट अस बैटलिंग विद अदर स्पीशीज फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज। और जो रैपिड इंक्रीज हुई, बहुत तेज गति से मानव की जनसंख्या में वृद्धि हुई, इससे क्या हुआ कि जो लिमिटेड यानी जो सीमित संसाधन है उनमें हम अन्य स्पेसीज जो अन्य प्रजातियां हैं, अन्य जीव हैं, उनके साथ बैटलिंग यानी विवाद, लड़ाई झगड़ा करने लगे हैं और उनका अस्तित्व हमने खतरे में ला दिया है। अब इससे आगे ग्लोबल वार्मिंग वाला जो पार्ट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो भी पढ़ लेते हैं, उसमें से भी क्वेश्चन आने की संभावना है। लेखक हमें आगे बताता है, थॉटलेस burning of fossil fuels has created a blanket of carbon dioxide around the world। जो थॉटलेस यानी बिना विचारे हमने जो फॉसिल फ्यूल्स यानी जो जीवाश्म ईंधन हम पेट्रोल डीजल जला रहे हैं, इससे कार्बन डाइऑक्साइड की एक परत अराउंड द वर्ल्ड, संसार के चारों तरफ आच्छादित हो गई है, छा गई है। इट हैज डैमेज द ओजोन लेयर, इससे जो ओजोन परत है उसको इसे डैमेज कर दिया है, नुकसान पहुंचाया है। एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, इससे औसत तापमान रोजाना बढ़ता जा रहा है। दिस कैन ब्रिंग ड्रास्टिक क्लाइमेट चेंज, इससे बहुत ड्रास्टिक यानी खतरनाक जो जलवायु परिवर्तन होने की संभावना है। इफ अंटार्कटिका बिकम्स द वार्म प्लेस देन आइस विल मेल्ट, अगर अंटार्कटिका वापस गर्म बन जाता है तो बर्फ पिघल जाएगी। सी लेवल विल रेज, समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा। मेनी लो लाइंग रीजन्स ऑफ द अर्थ विल बी सबमर्ज्ड अंडर वाटर, तो जो निचले इलाके हैं पृथ्वी के सब पानी में डूब जाएंगे। इसके बाद में साइंटिस्ट वांटेड डिप्लीशन इन ओजोन लेयर में इफेक्ट द लाइव्स ऑफ ऑल द मरीन एनिमल्स एंड बर्ड्स ऑफ दैट रीजन एंड द ग्लोबल कार्बन साइकिल। वैज्ञानिक हमें चेतावनी दे रहे हैं कि अगर डिप्लीशन और हुआ और क्षरण हुआ ओजोन परत में, तो जितने भी मरीन एनिमल समुद्री जीव हैं और पक्षी हैं इस क्षेत्र के, और जो वैश्विक कार्बन चक्र है वो बहुत बुरी तरह प्रभावित होगा। पाइथोप्लैंक्टन ग्रासेज ऑफ द सी नॉरिश एंड सस्टेन द एंटायर साउदर्न ओशियंस फूड चेन। जो पाइथोप्लैंक्टन जो घास है वो सागर की वो नॉरिश यानी पोषण देती है और सस्टेन यानी बनाए रखती है पूरे दक्षिण महासागर की भोजन श्रृंखला का। These single celled sea plants make food for themselves in the presence of sunlight। और ये सूर्य के रोशनी में, प्रकाश में अपने लिए भोजन का भी निर्माण करते हैं। ये कोशिकीय पौधे होते हैं ये,
और ये भी उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होने जा रहे हैं, फाइटोप्लैंक्टन की प्रोसेस भी। अब इसका एक स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम जो टॉपिक है वो मैंने अलग से रखा है, क्योंकि उसमें से आपके लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बनेंगे। उसका हमने एक पैराग्राफ अलग से बनाया हो, हम इसके पार्ट 2 में आपको बताएंगे। इसके 31 क्वेश्चंस लिए हैं और मात्र आपके लिए बहुत कम आंसर्स में से ही हमने उनको कंप्लीट कर दिया है। इसकी पीडीएफ अवेलेबल है, आप चाहें तो जो हमने लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाकर इसकी पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगले पार्ट में स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम वाले लॉन्ग और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स। थैंक यू।